सो गाइस हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट पे तो रिसेंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने री इंस्टॉल किया है और ये नई लाइब्रेरी यहाँ पे बात करते हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ एक और म्यूजियम में, जो कि लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फारसी वर्ड जो हैं जो हमारे over here they started to surround all of them. अंदर है। सो ये देखो, ये जब आप इंटर करते हो तो उसके बाद में ये स्टेयर गाइस हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट पे इस वक्त अपना लंच कर रहे हैं। ये हमें रोटी मिली है यहाँ पे जो बिल्कुल ही जैसे व्हीट रोटी होती है अपने हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है ये भी, और खाने में भी बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है। ये रोस्टेड चिकन है जो हमें मिला हुआ है, जो कि बहुत कुछ हमारे यहाँ जो तंदूरी चिकन होता है उसके जैसा ही है। राइस मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, अभिषेक ने किया, लेकिन उसका कहना है कि उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोकल कुजीन ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है, आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। सो गाइस हम अभी जस्ट अपना लंच फिनिश किए हैं और अभी हम लोग ये चाय पी रहे हैं, जो कि यहाँ की लोकल टी है। इसमें इन्होंने लिप्टन टी बैग ही डाला हुआ, जो नॉर्मल हम लोग भी पीते हैं वहाँ पे, और इसके साथ में इन्होंने स्टाविया लीफ दिया हुआ है। स्टाविया लीफ के साथ में और हल्का सा शुगर डालकर ये अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आपको को याद हो, हम अजरबैजान में थे या जॉर्जिया में भी थे, तो जब हम टी पी रहे थे वहाँ पे, वो भी कुछ इसी टाइप का था। तो ये भी कुछ इसी तरह का है और टेस्ट तो अच्छा है इसका। सो गाइस आपको एक बार बताते हैं कि ये जो टोटल अभी जो हमने लंच किया है, इसका हमारा क्या टोटल प्राइजेज है। सो हमने इसके लिए पे किए हैं टोटल कितना अभिषेक, 250 इजिप्शियन पाउंड। सो इजिप्शियन पाउंड हमने 250 पे किए हैं। सो इसको आप रफली आप समझो कि जो ये इंडियन INR में हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये का हुआ। तो इस 500 रुपये में अब देखो हमने क्या क्या लिया। जैसा कि आपने देखा है कि हमने उसमें रोटियां थी जो कि ब्रेड थे और जो हम पूरे खा भी नहीं पाए। इसके अलावा हमारे पास में राइस था और हाफ चिकन ब्रेस्ट था। ये था, और ये मेरा और अभिषेक दोनों का सेम था। प्लस हमने 2 चाय लिए थे। चाय अभी हमने आपको दिखाया है, जो कि चाय। तो ये टोटल का जो हमने प्राइस पे किया है इस वक्त, तो हमने पे किया है 250 इजिप्शियन पाउंड, विच इज इक्विवेलेंट टू 500 रुपी। सो एक्चुअल प्राइस तो है इजिप्ट में कम है, अनलेस अनटिल कि आप किसी गलत स्कैम में नहीं फंस रहे हो। तो यही है। From outside the enclosure walls, they making all the languages of the world. In the enclosure wall, either it is a live language or a dead language, to preparing to all of the knowledge of everywhere. सो गाइस इस वक्त जो देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये यहाँ का जो लाइब्रेरी है, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, जो कि बहुत सालों के बाद बनाया गया था। ये बहुत पहले जो किंग थे, जब ग्रीको रोमन पीरियड था, उस टाइम पे बनाया गया था, जो बाद में जला दिया गया था, वो पूरी जल चुकी थी। जिसको रिसेंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने री इंस्टॉल किया है और ये नई लाइब्रेरी यहाँ पे बनी है, जो आप अभी देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ हम लोग खड़े हैं। हम लोग काफ़ी देर से पहुँचे, तो अंदर लाइब्रेरी तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं ऐसा कहते हैं कि अपने आप में एक अनूठी जगह है और इसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें, बुक्स और ये रखी हुई हैं, जो आप बहुत ही मतलब एक अमेजिंग प्लेस है। अगर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़नी है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, और एक अच्छी जगह। हम तो काफ़ी लेट पहुँचे हैं, अभी तो ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ।
लेकिन अगर आप कभी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आओ और टाइम से आ जाओ, क्योंकि 4 बजे तक ही एंट्री होती है इसके अंदर में। 4 बजे के बाद एंट्री नहीं हो पाती है। तो हम तो लेट हैं अभी, क्योंकि हम तो काफ़ी अभी इतना टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 5:30, तो मुश्किल है हमारे लिए। बट ठीक है, जो भी है, हाँ आप इसको ज़रूर जब भी आए यहाँ पे तो ज़रूर एक जगह और देखेंगे। एक अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। आपको एक बार मैं फ्रंट का सो ये है गाइस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। देखो किस टाइप से बना है। दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज एक नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं। होप पिछले जो ब्लॉग्स होंगे आपको इजिप्ट के वो अच्छे लग रहे होंगे। सो आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम एज यूजुअल पिरामिड के व्यू के साथ कर रहे हैं। आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे जो मेरी बालकनी से काफ़ी क्लियरली विजिबल है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट ब्लॉग में इसका एक फ़ोटोग्राफ लगा चुका हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि कैसा व्यू है यहाँ से। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एक लाइक बटन दबाने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, इसमें आपके कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे यूट्यूब, तो कोशिश करें अगर हो पाए तो आप लोग एक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ एक और म्यूज़ियम में, जो कि यहाँ का एक ख़ास सिविल म्यूज़ियम है, जिसमें कि हमें ममीज़ देखने को मिलेंगे। अराउंड 20 ममीज़ वहाँ पे रखे गए हैं। सो आज हम उसे देखने वाले हैं। यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। और कुछ शायद हमें कुछ यहाँ के एक ज्यूज़ टेम्पल भी है, उसे भी वो शायद लेकर जाएंगे हमें। और एक मॉस्क भी हम देखने वाले हैं, और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी हमें दिखाया जाने वाला है आज। तो देखते हैं इनमें से क्या क्या आज हम कवर कर पाते हैं, क्योंकि आज शाम को ही हमारी फ्लाइट है बैक टू दुबई। सो और वो लेट नाइट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके बीच में जितना कुछ हो सके हम कवर करेंगे। कुछ लोकल फूड्स वगैरह भी हम लोग ट्राई करेंगे आज। हो सकता है कि हम हुक्का शीशा भी ट्राई करें, यहाँ का लोकल हुक्का शीशा कैसा है वो सब। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, आज काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इजिप्ट के इस पूरे सीरीज़ में। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ। वैसे ब्लॉग के लास्ट में आपको बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट हमें कितना पड़ा। ये मैंने फर्स्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि हमने उसी ट्रैवल एजेंसी से बुक किया है जिसके साथ हमने अपना ओमान सलाला का बुक किया था और अजरबैजान बाकू का बुक किया था। तो अभी हम लोग उसमें लास्ट में आपको बताते हैं कि कितना हमने टोटल कॉस्ट दिया है। इसमें हमारा आने जाने का टिकट, हमारा स्टे 3 नाइट्स 4 डेज का जो स्टे हमारा वो इसमें इंक्लूडेड है। प्लस हमने सेपरेटली उनको पे किया था जितने भी हमारे टिकट्स थे, एंट्री टिकट्स थे, इन सारे जो मॉन्यूमेंट्स और जहाँ कहीं भी हम गए उसका हम लोगों ने सेपरेटली आकर पे किया था। तो इन टोटल हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं अपनी लास्ट में, जब सीरीज की एंड हो रहा होगा वहाँ पे हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आप बने रहना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इजिप्ट कायरो जो है वो पूरी दुनिया का स्कैम कैपिटल माना जाता है। तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस ब्लॉग को देखो और जानो कि एक्चुअल कॉस्ट किस चीज़ का क्या है। तो जहाँ हमने कोशिश की है कि कुछ जगहों पे, जैसे कल हम लोकल जब फूड खा रहे थे तो हमने आपको बताया कि एक्चुअल प्राइजेज क्या है फूड के यहाँ पे। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर आप इस ब्लॉग को पूरा देखते हो और समझते हो। कुछ लोग पता नहीं क्यों फटफटिया यहाँ पे भी इंडिया की तरह अपने साइलेंसर को निकाल कर आवाज़ करते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको जैसा पहले भी बोला था कि इजिप्ट और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई अचानक किसी को ला के यहाँ पे छोड़ दिया जाए और यहाँ की वीडियो दिखाया जाए तो समझेगा ही नहीं कि वो इंडिया नहीं है, ये इजिप्ट है। तो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो यही है, चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया देखेंगे और देखते हैं कि आपको और क्या हम दिखा सकते हैं। आपको एक बार मैं पिरामिड दिखा दूँ, आप देख लो, ये पीछे ये पिरामिड है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं।
तो जो आपको मेरे सामने जो बड़ा वाला दिख रहा है ये गीज़ा का मेन पिरामिड है। उसके बगल में जो पिरामिड आपको दिख रही है वो उसके जो बेटे का पिरामिड है, जो कि ज़्यादा इंटैक्ट है इस वक्त। और ये जो गीज़ा का पिरामिड है, जो मेन पिरामिड, इसी के कोर में हम लोग गए थे अंदर। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, वो बहुत एडवेंचरस और कमाल का है। ज़्यादातर यूट्यूब ब्लॉग में मैंने देखा नहीं लोगों ने दिखाया हो अंदर का रास्ता, तो आप लोग देखना जरूर उसे। यही है, चलिए आपसे मिलते हैं। और स्फिंक्स का तो है ही, आप लोगों ने अब तक देख ही चुके होंगे स्फिंक्स का जो वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस। 300,000 persons living in between the graveyard. At the beginning, they were only a guardian for the tombs. Over here, especially, it is all family tombs. But after that, they bring the families, especially they taking salary and electricity is free and water is free. This very big area, as you can see beside you over here, and we have a new project nowadays to take all these tombs outside the main city, but सो गाइस वी हैव जस्ट इंटर्ड, अभी हम जस्ट यहाँ कायरो के जो लोकल सिटी है उसके जो टाउन है जिसको कि हम विज़िट करने आए हैं, ये एक्चुअली कायरो की जो ओल्ड सिटी है वो है। यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं जो भी हम देख ये आए हुए हैं, वही हम देखते हुए भी चल रहे हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या हमें देखने को मिलता है। आप देखो मेरे इस साइड में आपको बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स मिलेंगे। फैमिली बाज़ार, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फारसी वर्ड जो हैं जो हमारे यहाँ भी यूज किए जाते हैं वो यहीं से आए हुए हैं, और वो सारा कुछ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको दिखेंगे। जैसे बाजार लिखा हुआ था। Oh, the home office of the mosque. What is this? Oh, St. George Church. So guys, this is St. George Church. आपको सेंट जॉर्ज चर्च, जब हम जॉर्जिया में थे तब वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे भी है ये सेंट जॉर्ज चर्च। आप देखो इसका बिल्डिंग जो है ये किस टाइप से है। ये अगेन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का चर्च है। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो we consider them as between the different things here. But people think about Google services for different even between them. But here mostly public or protect the whole area. Industry consider the second national income. Trying to protect that. Optic Museum. Is there clash between What is this museum? Christian here? No. This is optic museum. Containing some fragments of some of the monasteries here. This is Roman Tower. This blue
And what is the first sector which is important? Before that, tourism you said. It is exporting some of the Egyptian products, especially gypsum, steel, some fruits. Yes. You must go fast. We have shared this. It's okay. And that is skeleton. Inside this place. The enclosure wall of the fortress and the tower is this one is remained over there. It was containing many towers, enclosure wall, and the Roman army inside and living inside it. When the Muslims came over here, they started to surround all of them until they managed to defeat the army inside the Roman fortress and announce Egypt is a Muslim Arab country. And they started to build this church over here. We called it the hanging church. Why it is hanging? No foundation for the church. You saw the Roman tower, this one outside over there. They built the whole church above two of the Roman towers here. But they making some restoration for the church during the early Islamic time. That's why we can see the facade looks like Islamic design over here, having the stalactites at the top, the niche over here, but they're writing part from the Bible and depicting the cross in the facade of the church itself. We'll go inside. His color is so This is invented. all the models is lacking. O ajudaizmos. Ajudaizmos. Judaizmos. Christianizmos. Okay, come a little bit closer here. Look at the top. How long did it take to build one of these? Some you. So you. Okay. The Christianity entered Egypt in the hands of Saint Mark in the second half of the first century AD. He came to the city of Alexandria exactly in 61 AD. He go around the city until his shoe is broken. So he went to a shoemaker called Clemenos. And while fixing his shoes, they started to speak about Christianity. And Clemenos is the first Egyptian to embrace the Christianity after that. Even he took Saint Mark to his house and converted to be the first church ever inside the whole Egypt, inside the city of Alexandria. And after that, Clemenos became the first patriarch inside Egypt over here. After that, the Christianity faced a great persecution inside the whole country with the Romans, and they killed a big number of all of them, especially the one we saw his pillar in Alexandria. It is a king called Diocletian. He started to rule Egypt from 248 AD, and he declared everyone should bring an offering in front of the altar of the pagan god inside the temple of god Serapis.
And anyone who doesn't do that, he will be severely punished. He killed almost 200,000 Christian persons during his time. That's why we start the Coptic calendar inside Egypt from the time Diocletian became the emperor over here. So in Egypt, we're celebrating our Christmas in the 7th of January. Not in the 25th of December. Our Christmas here, according to the Coptic calendar, it is in the 7th of January. After that, in 313, Constantine announced that Christianity is considered one of the main religions inside the whole Roman Empire. In 323, he announced that Christianity is the main religion inside the whole Roman Empire over here. After that, Egypt converted to be completely a Christian country. We're following the Coptic Orthodox inside Egypt over here. The majority are Sunni Muslim nowadays. It is for 80%. 18% are Coptic Orthodox, and we're having like 2% is varied sects around the whole Egypt over here. This is the oldest church built inside the whole Cairo as a capital, because there is older churches inside the city of Alexandria. But here's the first one, and it was built in the end of the 4th century AD and the beginning of the 5th century AD. They chose this place actually in order to build the church because it is in a higher ground over here, and also to use it as a church and as a shelter. As I mentioned, no foundation for the whole church over here. That's why they were making some room, some secret doors leading inside the Roman tower. In case of any attack happening against them, they will escape inside the Roman tower, and after that, outside the whole fortress. The importance of this church, it was the seat of the Patriarch after moving the capital from Alexandria to Cairo over here, and also it containing 110 icons, most of them dating back to the 18th century AD. But the most important one of them, it is what we call it the Coptic Mona Lisa. It is from the 18th century, showing Virgin Mary, Jesus the Christ, John the Baptist, but if you look for her eye, move around, she will keep following you. It's the same technique, yeah, the same technique of the Mona Lisa. That's why we called it the Coptic Mona Lisa over here. Actually, all the mosaics that you can see around over here, it is referring to the holy journey happening inside Egypt. When Jesus the Christ was infant, there were an emperor killing every baby boy in Jerusalem. That's why the angel appeared to Joseph the carpenter, as you can see over here, tell him, stand up, take the boy and his mother, and go to Egypt. That's why we depict this mosaic like the angel referring with his hand to the pyramid over there. They stayed inside 16 places inside the whole Egypt, among them a place over here, we called it the Cavern Church. While they using a water well, and they stayed inside this cave for 3 months. That's why we depict this mosaic like they are taking the water from the water well, and Jesus the Christ with the holy circle around his face, Virgin Mary, Joseph the carpenter over there. Generally, we depict this journey as this mosaic to depict Joseph the carpenter, Jesus the Christ, Virgin Mary on the donkey, behind them the Nile, and the pyramid to the top over there. Also, the importance of this church also because a miracle happened inside this church over here during the time of one of the caliphs called Al-Ma'mun. Al-Ma'mun asked the Patriarch inside the church to prove the words of the Bible, and giving him only 3 days to prove this part, which is saying if you have a belief like a being in your heart and you tell to the mountain move, it will move. That's why the Patriarch stayed over here praying for any clue or any evidence until Virgin Mary appeared for him in a vision over here, and she told him about this man. This man is called Saint Simon. He's a short man, having one eye and holding a jar of water behind his back. She told him she is the only man having the certain belief you need in order to move the mountain. He looked around until he found them in an area called Al-Muqattam nowadays. Al-Muqattam means divided.
referring to the mountain that Saint Simon managed to split it into two parts. Over there, you can see Saint Simon standing here, these two hands, and right them, the hill split into two parts. This part at the top, the sky is here, and the lower ground. Instead of making the punishment for the Christian people, he So guys, we are in the inside premises. So आप देखो ये अंदर का जो भी वास्तुकारी है यहाँ की, वो आपको कैसे दिख रही है। सवेनियर शॉप्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। Okay, as you can see, this is looks like Islamic design for the whole facade over here. And even this part over there, it looks like the background inside the wall. This is the solid group that happened in and we gave them the money instead of taking that to them, but they were Muslims who making the whole restoration. That's why taking the Islamic design for this part. As we mentioned, this was the seat of the Patriarch after moving the capital from Alexandria over here. That's why all of the president and even the English of India came over here to visit the Patriarch by the prayer. That's why having some old people over here preparing the Indians and the Christians all that. This one is King Farouk. The last became Egypt until 1952. After that, they made a revolution against him and starting to convert Egypt from a kingdom to be a republic. The first president of Egypt is Muhammad Naguib. This one from 1952 until they put him in custody in 1954. After that, the first real president of Egypt is Gamal Abdel Nasser. This one from 1954 until he died in 1970. After that, President Muhammad Anwar Sadat from 1970 until he was assassinated during the celebration of 6th October War in 1981. After that, the longest president of Egypt, Muhammad Hosni Mubarak, from 1981 until the revolution in 2011 against him. After that, some temporary president like Muhammad Hussein Santawi, the head of the army forces, and after that, Adli Mansour, the head of the Supreme Court, and finally, up till nowadays, our beloved President Abdel Fattah el-Sisi, this one from 2014 up till nowadays, is supposed to go in for 2 times for the elections, but he changed the constitution to go for more 2 times, and each time is 6 years. So we will have him on the making Sheffield and we are going down to try the cheers. Okay, now we are entering inside the church. So this is the actual church. Looks like a very typical Orthodox church. Aquí quieres tu sí, luego no. El bautismo de... This is the Roman Tower. How do you only something house?
This is why we call it the hanging chairs. They're using two of the Roman tower over here in order to work as a floor for the whole church itself. They're using all the stem of the palm trees, this one under over here, in order to work as a floor. This was the ceiling of the Roman tower, and it is complete empty from down, as you can see, and even the entrance to the Roman tower, it is from this part over here. And to recognize we are in the same level, like the same Roman tower, look from the window, you'll find one of the Roman tower outside. Two towers for all. Yeah, the secret door is inside the church itself. But here, How do we get up so high? without any kind of foundation to the whole church. This is the tower. Tower Like the tower, like the one दिख रहा है। from outside of the. Where is the tower? Here, while we play in the hand church, you can look inside the tower. This one. It looks like tower. Over here, on this side, you see the empty tower. This is the leak of the rock. And the second door in the ground over here, we have one here, one there, and the passage at the back. Yeah, leading inside the tower. And they were all people. So they are survivors, right? But now they continue to happen. Because I saw the people in the Even you know, yeah, even you know, it's like their ID when you go to inside regular. सो गाइस अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये सेंट जॉर्ज चर्च है, जो भी थोड़ी देर पहले भी मैंने सामने से इसका लिया था सारा ये, और अभी हम इस जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके अंदर हैं। सो ये देखो, ये जब आप इंटर करते हो तो उसके बाद में ये स्टेयर्स हैं जिनमें कि काफ़ी पुराने ज़माने के जो वुडन आर्किटेक्चर के थ्रू इसको बनाया हुआ है। अंदर के चर्च का मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो ये देखो आप कैसा है उस टाइम के जो लाइम स्टोन्स के बने हुए ये सारा कुछ। ये प्रिस्ट का ऑफिस है, इनके पास में ही बिशप के लिए बना हुआ है ये स्पेस। और ये देखो ये आसपास से पूरा जो कायरो सिटी है वो बसा हुआ है। सो अमेजिंग है, इस पूरे टाउनशिप के अंदर में एक हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट जब यहाँ पे छुपा हुआ होता है, और उसको देखने का जो मज़ा है, जो एक फैसिनेशन है, जो अलग ही आपको मज़ा देता है। वी आर इनसाइड द सेंट जॉर्ज चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च। आप देखो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो यही है, वो आर्मी में था जो आके जिसको बाद में डिफीट कर सका। इज नाउ वी आर इनसाइड द स्ट्रीट, द ओल्ड। जिस स्ट्रीट में भी हम जा रहे हैं आगे